जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। अभिनंदन करना चाहूँगा आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जब कहर टूटता है तो किसी को सामने नहीं देखता। कल की तारीख वही 8 तारीख। जिस बात को क्रिटिकल वीडियो वाली डेट्स के अंदर मैंने एक एक महापात की तिथियों को आप लोगों को गिनाया था, और शायद आप लोग उन तिथियों को देखते हैं और भूल जाते हैं और शायद याद नहीं रह पाता कि किस प्रकार से उन तिथियों के ऊपर घटनाक्रम बन रहा है। कल वही शहर दिल्ली, जिसके बारे में यह चिंता थी कि किस प्रकार की घटना घटित होगी, ये असमंजस में मैं घुसा हुआ था। और वही घटना घटित हुई। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास में ना जाने कितने झुग्गियां, कितनी बड़ी आग लगी और कितने सारे घर, छोटे छोटे घर थे जिसमें लोग रह रहे थे, सारे के सारे ध्वस्त हो गए। कुछ भी नहीं देखने को मिला। और केवल यही घटना नहीं घटित हुई, इसके बाद में एक 4 मंजिला बहुमंजिला इमारत ऐसी गिरी कि फ्लाईओवर हिल गया। पूरी की पूरी अपने आप ये घटनाएं अपने आप घटित हुई हैं। अब इन घटनाओं को कई लोग कहेंगे आम घटना है, लेकिन ये उसी तारीख के अंदर उसी जगह के ऊपर घटित होना, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी चेतावनी ग्रह हम लोगों को दे रही है। खैर, अब इसके विषय में बात करने के लिए नहीं आया हूं मैं। एक ऐसे खतरे की आहट हम लोगों को दिखाई दे रही है जो हो सकता है पूरे विश्व को बहुत बड़े संकट में डाल दे। कि कहर रूप में बनकर के टूटने वाला समय अब हमारे सामने निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आएगा ही आएगा। अब की बार ये नहीं बोलूंगा कि आने वाला है या आएगा या उम्मीद की, नहीं, ये आएगा ही आएगा। और इसकी शुरुआत अब हम लोगों को दिखाई देनी स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। और जो महत्वपूर्ण गणनाएं वैदिक के माध्यम से, मुंडेन के माध्यम से आप लोगों को मैं प्राप्त कराता हूं, ये कितना असर डालती है हमारे जनजीवन के ऊपर, आप उसको समझ पाएं और उसका लाभ उठा पाए। तो एक ऐसे समय की उत्पत्ति जो अब हम लोगों को कुछ थाम कर चल रही थी, लेकिन वो थाम के चलने वाला समय अब 10 तारीख को लेने वाला परिवर्तन हमारे सामने गहन चिंताओं को और मुश्किलों को लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। हर दरवाजे के ऊपर एक आहट सुनाई देती हुई नजर आएगी कि हाँ, कहर टूटने वाला है, और कहर कई जगहों के ऊपर टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर बुध जो थे वो बहुत कंफर्टेबल बैठे हुए थे, और अब बुध देव की स्थिति यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड जो बैलेंस होकर के चल रहा था, वो फाइनेंशियल वर्ल्ड हिलने वाला है। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देशों का हिलने वाला है, और ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हिलने के साथ साथ बहुत बड़े बदलाव की भी उत्पत्ति होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर बुध देव का राशि परिवर्तन 10 तारीख को कल के समय पर होने जा रहा है, जहां पर मंगल ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो बुध और मंगल की युति का बनना, और बुध और मंगल जो परम शत्रु हैं, 2 शत्रुओं का एक साथ मिलन होना और मंगल के घर के अंदर मिलन होना, इसका मतलब है जहां पर मंगल जोश, उत्साह, पूरे साहस, पूरे ये कहिए एग्रेशन के साथ बैठे हुए हैं, वहां पर जब वो अपने शत्रु को देखेंगे तो किस प्रकार से कहर बन करके टूटेगा, इस बात का अंदेशा आप आम जनजीवन के अंदर लगा सकते हैं। ये एक ऐसा स्वाभाविक केंद्र बदलाव होगा जिसके कारण बुध और मंगल एक बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति के अंदर आते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये एक ऐसा बदलाव होगा जिसके अंदर हम हमेशा ये देखेंगे कि अब स्थितियां जो 20 तारीख से शुरुआत लेकर के 28 तारीख तक जाएंगी, ये बहुत बड़े तौर के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स
आर्थिक स्थिति को लेकर के निकाल करके लाती हुई नजर आएंगी। इस समय के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोगों की वाणी दूषित हो जाएगी, कुप्रभाव पड़ने लगेगा लोगों को वाणी दोष का, और ये कुप्रभाव, ये दूषित वाणी इस समय के अंदर लोगों के मन में उत्पन्न होने वाले वैचारिक मतभेदों में विकार पैदा करेगी। साथ के साथ अहंकार बढ़ेगा, साथ के साथ क्रोध बढ़ेगा। क्रोध और अहंकार बढ़ने के कारण, वाणी दूषित होने के कारण लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। बुद्धि विवेक खत्म होता हुआ नजर आएगा। चारों ओर राहु थोड़े समय में जो नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये दुनिया को एक भ्रमित स्थिति के अंदर डालते हुए नजर आएंगे, और आप लोगों को डिसीजन लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग की क्षमता पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर दिखाई देती पड़ेगी। और ये स्थितियां हमारे सामने कहर को बन करके, कहते हैं ना कि आर्थिक कहर बन करके टूटती हुई नजर आती दिखाई देंगी, जिसके कारण ये पूरा का पूरा महीना 23 नवंबर तक, ध्यान दीजिएगा, 23 नवंबर से ये पूरा का पूरा महीना आगे दिसंबर तक की स्थितियों को खराब करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और ये एक ऐसा समय होगा जहां पर हम शेयर मार्केट, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर डावाडोल होते हुए कई स्थितियों को देखेंगे। और ये कहिए कि मैं एक चीज़ डायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम आता हुआ नज़र आ रहा है, कि कहीं ना कहीं पे जो राहु इन्वॉल्व हो रही है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है। ऑलरेडी 3 ग्रहों का वक्री प्रभाव हो रहा है। पहले भी एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी जब माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुई थी और सारे प्लेन ग्राउंडेड हो गए थे, बैंकिंग सिस्टम नहीं चल रहा था। तो इस समय के ऊपर अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं चला तो यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के बड़े खतरे मंडराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय के अंदर। तो ये अच्छा रिजल्ट देने वाला समय नहीं आ रहा है। ये समय आ रहा है जहां पे बातचीत भी विवाद का कारण बन सकती है। ये समय आ रहा है जहां पे फैसले देशों को बड़ा आर्थिक नुकसान कराने का कारण बन सकते हैं। ये समय आ रहा है जहां पे दिक्कतें हमारे सामने कंकड़ पत्थरों की तरह से एक दूसरे का सर फोड़ती हुई नजर आती दिखाई दे सकती हैं। और मंगल और बुध जब निश्चित दोनों ग्रह साथ हो और क्रोधी और शत्रु ग्रह साथ हो, तो ये समस्याओं को और भी ज़्यादा एनहेंस कर देंगे, लोगों को और भी ज़्यादा पीड़ित कर देंगे। मारपीट बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी, आंदोलन प्रदर्शन बढ़ेंगे, स्थितियां अत्यधिक खराब होती हुई नजर आएंगी। देशों में एक बार फिर से जो एक आंदोलन छिड़ा था ना अभी, जेनजी, ये जेनजी का नाम पता नहीं क्या दे दिया कि अब हर जगह पे लोग जेनजी बोलने लग गए, इस पीढ़ी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाने लग गए। तो अब यही जेनजी वाला प्रदर्शन दोबारा से आप लोगों को देशों में, एशियन कंट्रीज के अंदर दुखदाई स्थिति को लाता हुआ नजर आता दिखाई देगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान के ऊपर। बुध अत्यधिक अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल के पास में पहुंच करके जो अनकंफर्टेबल स्थिति के अंदर आएंगे, ये इस समय के ऊपर किसी भी प्रकार की डील को होने में रुकावटें लेकर के आएंगे, किसी भी प्रकार के कोई नियम को बदलने के लिए रुकावटें लेकर के आते हुए नजर आएंगे। ये डिसीजंस को गलत कराने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हड़बड़ाहट में लिए गए गलत डिसीजन, फाइनेंशियल पेपर्स के ऊपर किए गए गलत, ये कहिए निर्णायक बंधक, कोई ऐसे निर्णय जो इस समय के ऊपर पूरी तरीके से फाइनेंस सेक्टर को बदल दे, पूरी तरीके से फाइनेंस सेक्टर के अंदर एक खलबली लेकर के आ जाए, इस समय में डिस्टरबेंस पैदा कर दे, स्थितियों को खराब कर दे, इस समय में निकल करके आते हुए नजर आ रही है। सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। गोल्ड के लिए कल वीडियो दे दिया था, आप लोगों को बता भी दिया था कि कितने से कितने में कर सकते हो, और अगर आप लोगों को आपकी बुद्धि विवेक के अनुसार सही लगता है तभी इन्वेस्टमेंट करना। मेरी बात को लेकर के कोई भी हानि या लॉस उठाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इतना सोच लीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन और फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशन बहुत बड़े तौर के ऊपर दिक्कतें लाती हुई नजर आ रही है। तो ये समय अब आर्थिक कहर का है, और भारत के ऊपर भी इस आर्थिक कहर का असर आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा जानकारी स्पष्ट रूप से एक एक बात को क्लियर वे में समझाते हुए बताई गई है और समझ में भी आई होगी। तो ध्यानपूर्वक
इस बात को थोड़ा सा निर्णायक फैसलों के रूप में लीजिएगा, सतर्कवाणी के रूप में लीजिएगा। डिजिटल पेमेंट करने से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। करनी है, कब करनी है, आवश्यकता क्या है, क्यों करनी है, कहीं लोन लेना है, क्यों लेना है, थोड़ा सा मैं टाल सकता हूँ 1 महीना 1.5 महीना, तो ये सोच करके आगे बढ़िएगा। तो यहीं पर जल्दी से जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि जानकारी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो अन्य लोगों तक भी पहुँचे और वो भी उसका लाभ उठा पाए। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।